नमस्कार, जम्मू खेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संवाद। राष्ट्रीय संवाद में हम बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरों की, विश्लेषण की और जानेंगे देश की सुर्खियां। मित्रों, बिहार चुनाव को लेकर हमारा कार्यक्रम सत्ता संग्राम आज से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन हम बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट, विश्लेषण और हर विधानसभा सीटों के बारे में आने वाले दिनों में आपको जानकारी देंगे। हमारी कोशिश होगी कि बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको दी जाए। वैसे बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अभी घोषणा तारीखों की नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथियां सामने आ जाएंगी। राजनीतिक दल लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं। सभी दल अपनी तरफ से जनता के बीच जाने के साथ साथ जोड़ तोड़ में भी जुटे हुए हैं। ताजा हालात की बात करें तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है लोजपा का फैसला। लोजपा नीतीश कुमार को लेकर अभी संशय में बनी हुई है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपने दौरे पूरे कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथियां सामने आ जाएंगी। इस बीच तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू भाजपा गठबंधन अपने अपने सीटों के तालमेल को लेकर जुटा हुआ है। इधर नेताओं के आने जाने का भी क्रम चल रहा है। बिहार से लगातार राजनीतिक खबरें आ रही हैं। इस समय बिहार क्या पूरे देश की हर एक फैसला बिहार को लेकर ही हो रहा, चाहे राजनीतिक फैसले हो चाहे सरकारी फैसले हो, सारे के केंद्र में बिहार है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 541 करोड़ की नमामि गंगे योजना और अमृत योजना की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त कल केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में दरभंगा में एम्स बनाने का निर्णय भी किया गया। इधर नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की बात करें तो भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व से चुनाव लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन लोजपा इसको लेकर अभी भी असमंजस में। आज लोजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। लोजपा जहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं वो नीतीश कुमार के कुछ निर्णयों को लेकर असहमत भी है। इस मुद्दे पर चिराग पासवान द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। पत्र की विस्तृत जानकारी तो नहीं मिल पा रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पत्र में उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में असंतोष है, जिससे गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब लोजपा किस तरफ जाएगी या आने वाले 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगा। इधर भाजपा भी नीतीश कुमार को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर कर उनके स्थान को अपने कब्जे में लेना चाहती है। भाजपा की कोशिश नीतीश कुमार के वोटों को अपने तरफ खींचना है, साथ ही नीतीश कुमार को पीछे ढकेलना है। को आगे कर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार के स्थान को अपने कब्जे में लेना चाहती है, या जेडीयू के वोटों को अपनी ओर खींचना चाहती है, या ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर बढ़ाना चाहती है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसको जानते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश सिन्हा से। बिहार चुनाव में जो चीजें सामने आ रही है उसमें यह बात साफ है कि जनता दल यूनाइटेड को जो है भाजपा ने अपने ग्रिप में ले रखा है। वो उसको छोटा करना चाह रही है। वो इसलिए कि जो अगर जनता यूनाइटेड जितने छोटा होगा भाजपा का उभार उतना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है भाजपा नेतृत्व जो है बिहार में 50% सीटों की मांग कर रही है। इस पर अभी विवाद चल रहा है, लेकिन हल होगा। लेकिन भाजपा चाहेगी कि हमको जो है 50% सीट मिले। नीतीश कुमार को इधर जो है काफ़ी मतलब लगातार कमज़ोर होते हैं। जिस तरह से पहले वाले चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो जो तेवर था वो तेवर जो है अब उनको देखने को नहीं मिल रहा है। उनके आभा मंडल जो है वो क्षीण होती जा रही है।
इसलिए जो है भाजपा जो पूरी कोशिश कर रही है कि हम नीतीश कुमार के वोट बैंक है उसको भी हम अपने हिस्से में ले लें। उसमें मुस्लिम तो चले जाएंगे ये सेंट्रल फोर्सेस की तरफ, यानी कांग्रेस, जनता दल, लालू का राष्ट्रीय जनता दल, ये सब। लालू चूंकि बीमार है और वो जो है उतने सक्रिय नहीं है, तो इसलिए जो है वो जनता दल का भी, राष्ट्रीय जनता दल का जो लालू की पार्टी है उसमें भी बड़ी कमजोरी आ गई है। लेकिन इधर कांग्रेस जो है, जो मध्यम मार्गी सोच वाले हैं या सेकुलर सोच वाले हैं, वो उनका झुकाव जो है कांग्रेस की ओर जा रहा है। तो कांग्रेस भी जो है अपनी सीटों में इजाफा कर सकती है। इसी बात का भय जो है भाजपा को सता रहा है। वो चाहता है कि जो है हम कोशिश करके इतना सीटें हासिल कर लें कि हम जो है मतलब कि सरकार बनाने की स्थिति में हो या जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें। इसीलिए वो नीतीश कुमार को बराबर, अगर नीतीश कुमार उभरते हैं तो भाजपा कमजोर पड़ेगी और उसकी जो है सौदेबाजी के जो वो हैं तत्व है वो नहीं उभर पाएंगे। तो इसलिए तो अभी आपने सुना प्रेम प्रकाश जी को, और ऐसी स्थिति गठबंधन को लेकर भी है। हम कल के एपिसोड में गठबंधन की क्या ताजा स्थिति है, हालात है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल हर तरफ से अपनी अपनी गोटी फीट की जा रही है। गठबंधन में वैसे भी लालू यादव पर सारी नजरें लगी हुई हैं कि यदि लालू यादव को जमानत नहीं मिलती है तो उस समय क्या स्थिति बनती है। जो आज की ताजा खबर आ रही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने 12 दलों, छोटे छोटे दलों के चुनाव चिन्ह घोषित कर दिए हैं, जिसमें उसने पप्पू यादव के पुराने चुनाव चिन्ह हाथी को बदल करके कैंची दे दिया है और हम पार्टी के जीतन राम मांझी के टेलीफोन के चुनाव चिन्ह को बदलकर कढ़ाई दे दिया है। इधर आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव के पोस्टर को लेकर भी विवाद और चर्चाएं चल रही हैं। तेजस्वी के पोस्टर में लालू यादव गायब नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं बिहार में गर्म है। कुल मिलाकर मित्रों, बिहार चुनाव जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण पर लड़े जाएंगे और बिहार की समस्याओं से पिछले चुनाव की तरह नेताओं का कुछ भी लेना देना नहीं, इतना तय है। और इसके बाद हम जानते हैं देश की सुर्खियां। बावरी विध्वंस पर 30 सितंबर को आएगा फैसला। आतंकी गुट आईएस दक्षिण भारत में बना रहा है पैठ। अब तक 122 अरेस्ट। नए किसान अध्यादेश के विरोध में भाजपा के सहयोगी दल अकाली दल ने कहा, सहयोगी दलों से नहीं ली गई सलाह। यूपी में 21 सितंबर से स्कूल खुलने के आसार नहीं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोरोना के बढ़ते मामलों को बताई वजह। देश में पिछले 24 घंटे में 90,000 नए कोरोना केस, 1200 से ज्यादा की गए जान। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव।